हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको लाठी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। एक लाठी खरीदते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों की वजह से आपकी लाठी का गलत सिलेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आप लाठी सीखते वक्त अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे और सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, तो ध्यान से वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 1 है लाठी की फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लाठी का लचीलापन। लाठी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये जिस तरह मेरे हाथ में लाठी है, ये देखिए कितनी फ्लेक्सिबल है। ये देखिए किस तरह ये फ्लेक्सिबल है। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह ये देखिए, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्ग है लेकिन फ्लेक्सिबल है। ये लाठी टूटेगी नहीं। आप इससे जब रिहर्सल करोगे, जब आप फाइट करोगे, कहीं टकराओगे या अटैक करोगे और डिफेंस वगैरह करोगे, जिस तरह मैंने वीडियोस में बताया है, तो ये लाठी टूटेगी नहीं। ये स्प्रिंग की तरह जंप करेगी। ये सबसे पहली क्वालिटी है हमारी लाठी खरीदते वक्त। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, लाठी का वेट। जो लाठी का वज़न है, ये लाइट वेट होनी चाहिए। अगर लाठी आपने ज़्यादा मोटी जाड़ी ले ली, हैवी वेट है, तो आपको घुमाते वक्त काफ़ी दिक्कत जाएगी। शुरू में जो बिगिनर्स है, उन्हें ज़्यादा हैवी लाठी उनकी रिस्ट कंट्रोल नहीं कर पाती है और उन्हें काफ़ी वेट फील होता है घुमाते वक्त, जिसकी वजह से वो अच्छे से कोई स्टेप नहीं कर पाते। इसलिए लाइट से लाइट लाठी लें, क्योंकि लाइट वेट लाठी रहेगी तो ऐसा नहीं कि उसमें स्ट्रॉन्गनेस नहीं आएगी। लाइट रहेगी तो आप बहुत ही अच्छी तरह से अटैक कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसे घुमा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसे स्पिन कर सकते हैं। तो इसलिए लाठी लाइट वेट होनी चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में आपको ध्यान रखना है कि लाठी की मोटाई कितनी है। लाठी ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। देखिए ये लाठी किस तरह है। ये मेरी पर्सनल लाठी है और सभी स्टूडेंट्स की लाठी मेरे पास इसी तरह की है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो लाठी है, उसकी ग्रिप बनाने के लिए उसकी जो मोटाई है, वो गेज वो सही होना चाहिए। अगर ज़्यादा मोटी लाठी है और आपके हाथ में उसकी ग्रिप सही से नहीं बन पा रही है, तो भी आप अच्छी तरह से लाठी नहीं घुमा सकते। और अगर आपने ज़्यादा पतली लाठी ले ली, तो वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, तो उसमें भी मज़ा नहीं आएगा आपको। इसलिए लाठी खरीदते वक्त लाठी की जो मोटाई है, जो उसका गेज है, इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 4 में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लाठी कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग से लेके एंड तक लाठी बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। कहीं से भी ज़्यादा मोटी रहेगी, अगर इस तरफ से ज़्यादा मोटी है, यहाँ से पतली है, यहाँ से मोटी है, तो उसमें वेट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो कभी वो फास्ट करोगे आप लाठी, कभी घुमाते वक्त आप स्लो हो जाओगे, फिर फास्ट करोगे, फिर स्लो हो जाओगे। इसलिए लाठी खरीदते वक्त ध्यान रखें कि लाठी एक सी हो, ना कि कहीं से जाड़ी कहीं से पतली। इस तरह की लाठी बिल्कुल ना ख़रीदें। लाठी किस तरह बनती है, तो ये एक बांस है, जिसे हम बांस कहते हैं, बम्बू कहते हैं। ये एक बांस है और ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इसे गरम करके, गैस पे गरम करके सीधा किया जाता है। गरम होने पर इससे जिस तरह आप चाहें उस तरह मुड़ जाती है। आप चाहें तो इसे गोल रोल भी कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि जो बंगलोज़ में चेयर्स होती हैं, जो झूले वाली चेयर होती हैं, आपने गैलरी में कहीं देखा होगा, उसके अंदर देखिए आप जो लकड़ी का यूज़ किया जाता है वो भी यही बम्बू है और ये गरम करके उसे बेंड किया जाता है। आप चाहें तो उसे गोल शेप में भी बेंड कर सकते हैं। इसी तरह इस लाठी को भी एक बम्बू से कन्वर्ट किया गया है और इसे गरम करके सीधा किया जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखना होता है हमें कि ये टेढ़ा ना हो, टेढ़ी मेढ़ी लाठी ना हो। हमारी लाठी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। तो लाठी ख़रीदते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि लाठी की जो लेंथ है, वो आपकी हाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा कम होनी चाहिए। अगर थोड़ा कम है, यहाँ तक है चलेगा, पेशानी तक है चल जाएगा, बट ये ज़्यादा हाई रहेगा तो वो आप नहीं कर पाओगे। अलग अलग लाठी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि मैं हाफ स्टाफ भी यूज़ करता हूँ और 3/4 भी यूज़ करता हूँ और स्टिक भी यूज़ करता हूँ। लेकिन जो बेसिकली जो हम लाठी घुमाना सीख रहे हैं, जो लाठी फाइटिंग सीख रहे हैं, उसके लिए ख़ास तौर से आपको अपनी हाइट के हिसाब से मेजरमेंट करना है। और अगर आपने कहीं से बड़ी, क्योंकि ये 6 फीट की आती है,
तो बड़ी आपने अगर परचेस कर ली तो आप उसे लेकर काट सकते हैं। तो ये हो गया हाइट का मेजरमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात वो ये है कि लाठी कहाँ से ख़रीदें, क्योंकि हम तो गुजरात में रहते हैं और इधर डांडिया, लाठी, ये सब चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती है। हमारे यहाँ इसका काफ़ी बड़ा मार्केट है, तो हम तो इजीली ख़रीद लेते हैं जाकर। और इसका रेट है 150 से लेकर 200-300 तक के लाठी मिलती है। और हर गांव में और हर सिटी में कहीं ना कहीं तो लकड़ी का एक बड़ा मार्केट होता है, ज़रूर होता है। आप ध्यान से देखिए, पता कीजिए। अगर आपको लाठी नहीं मिल रही है तो आप पता करिए कि इस टाइप की लाठी, या वीडियो में भी उन्हें बता सकते हैं कि इस तरह की जो फ्लेक्सिबल बो है वो कहाँ मिलती है। 150 से 300 रुपये के बीच में आपको लाठी मिल सकती है। इससे ज़्यादा रेट ज़्यादा हो जाएगा। और ये बहुत बढ़िया है। तो अगर आप इस तरह की एक लाठी ख़रीद लेते हैं तो ये लाइफ टाइम चलने वाली है, जब तक ये टूटेगी नहीं, और ये इजीली टूटती नहीं है। सिर्फ आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ट्रेनिंग करता रहना है, तो ये एक लाठी आपको काफ़ी साल देगी। और एक 150 to 300 रुपीज़ की लाठी में आप काफ़ी सारे स्टेप सीख सकते हैं, सेल्फ़ डिफेंस सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा वेपन है। तो ये थी लाठी के बारे में जानकारी। इसके अलावा कुछ भी चीज़ें और आपको पूछनी होंगी तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको लाठी के बारे में जानकारी जो मैंने दी है वो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर।